Hello everyone, my name is Madhukar. I'm assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. In previous lecture we had discussed Java beans obviously, and in Java beans we had discussed stateless, stateful Java beans, okay. And now in today's lecture we will discuss further more concept about beans, that is entity bean and JDBC, Java Database Connectivity, okay. The first one, entity beans, okay. So what is entity beans? Definitely we are in Java now we are working on persistent data, means हमें क्या करना है, अपने डेटा को परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर करना है. अब होता क्या है कि डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए वी हैव टू मेक सम सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी के बाद डेफिनेटली वी हैव टू रन और एग्जीक्यूट द क्वेरी. जब क्वेरी एग्जीक्यूट होंगी डेटाबेस की तब हम लोग क्या करेंगे, हम अपने डेटा को स्टोर कर पाएंगे. बट हम यूज़ क्या कर रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, हमारे जावा. अब जावा के थ्रू उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके एंड देन वी विल एग्जीक्यूट सर्टेन क्वेरीज, डेटाबेस क्वेरी, एंड देन वी विल स्टोर डेटा. तो एंटिटी बीन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है persistent डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड इट इज़ अ सर्वर साइड कंपोनेंट, ओके. बिकॉज हमारे पास क्या है, डिफरेंट कोड्स हैं जो कि हमने अपने एक मॉड्यूल्स में स्टोर किए हुए हैं, एंड उन कोड्स को, उन क्वेरीज को हम क्या करते हैं, रन करा कर डेफिनेटली वी गेट सम सॉर्ट ऑफ फंक्शनैलिटी, और उन फंक्शनैलिटी का यूज़ करके वी जस्ट ट्राई टू क्रिएट आवर एप्लीकेशन. और एप्लीकेशन स्मूथली रन कराने के लिए हमें क्या करना होता है कि वी हैव फ्रंट एंड में आपके पास क्या है, आप विजुअल परफेक्टली प्रोवाइड करा सकते हो. बट जब भी डेटा की बात होती है, अब डेटा क्या है, यूजर्स का डेटा होता है पब्लिकली, तो हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को बेसिकली वी फेच एंड देन वी स्टोर, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, एंटिटी बेसिकली सिंपल पोजो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या है, हैविंग मैपिंग विद द टेबल, टेबल क्या, डेटाबेस टपल्स. अब entity beans basically use 2.0 largely replaced by persistence mechanism means जावा के पास अपना खुद का एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या है, हमारी हम वेल डिफाइंड जो डेटाबेस की क्वेरीज है, यानी जो भी जिस तरीके से हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं डेटास को, हम उन क्वेरीज को क्या कर सकते हैं, हम जावा में एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म में सारी क्वेरीज क्या हमारी स्टोर्ड है, और हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू यूज दोस क्वेरीज, वी हैव टू एग्जीक्यूट दोस क्वेरीज. अब क्या है कि EJB जो 3.0 यानी 3 से एबव जो भी वर्जन है, उन वर्जन्स को बेसिकली एंटिटी बीन को रिप्लेस कर दिया गया, किससे, JPA से, जावा परसिस्टेंस API. जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमारे अब क्या होता है कि हम लार्ज कोडिंग को ना लिखने की जगह हम फ्रेमवर्क्स का यूज़ करते हैं. जैसे जावा में हिबरनेट है ना, स्प्रिंग फ्रेमवर्क है. अब उन फ्रेमवर्क्स में क्या है, हमारे पास प्री डिफाइंड कोड्स हैं, प्री डिफाइंड टेक्निक्स हैं, हम उनको यूज़ करके जनरली वी ट्राई टू क्रिएट आर एप्लीकेशन. तो इसमें क्या है, पहले एंटिटी बीन्स बहुत यूज़ होता था, बट कम फंक्शनैलिटी होने की वजह से, कोड्स को सेपरेटली लिखने की वजह से उन्होंने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया JPA कॉन्सेप्ट से. अब JPA कॉन्सेप्ट के पास अपना सारे मैकेनिज्म, मतलब क्वेरीज से लेकर हाउ टू एग्जीक्यूट द क्वेरी, हाउ टू फेच द डेटा, हाउ टू स्टोर द डेटा, सब सारा मॉड्यूल्स, सारी क्वेरीज अवेलेबल है. जस्ट आपको क्या करना है, वहाँ पर अपने बेसिक कोर्स को रिप्लेस करना है, एंड देन यू कैन ईजिली गेट द फंक्शनैलिटी, ओके. अब यहाँ पे क्या है, कुछ एक्टर्स हैं जो कि जनरली हमें प्रोवाइड कराते हैं इस फंक्शनैलिटी को, यानी API की फंक्शनैलिटी को, परसिस्टेंस API. तो इसमें सबसे पहले आता है एंटिटी. क्या, एंटिटी. अब एंटिटी क्या है, एंटिटी बेसिकली अ persistent ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग डेटा स्टोर रिकॉर्ड, ठीक है. नाउ इट इज़ गुड टू बी ए सीरियलाइजेबल, डेफिनेटली वी हैव टू मेक इट सीरियलाइजेबल, क्योंकि अगर हम डेटास को सीरियलाइज नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली क्या होता है ना, जब भी हम लोग डेटा को क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं, डेटा को फेच करते हैं, देन इट कैन मिक्सड अप, और उससे क्या होता है ना, फंक्शनैलिटीज़ हमारी गड़बड़ हो सकती हैं, और उससे हमारा एप्लीकेशन की जो भी फंक्शनैलिटी है वो इम्प्रॉपर. पर्टिकुलरली इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको सीरियलाइज करके रखते हैं. इसका जावा में एक पर्टिकुलर सीरियलाइजेबल हमारी प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं, सीरियलाइजेबल प्रीडिफाइंड इंटरफेस है, हम उनका यूज़ करके वी कैन ईजिली इम्पोर्ट, हम जनरली इनको इम्पोर्ट करते हैं अपने कोड में, और उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वी मेक सीरियलाइज, ओके. फिर आता है एंटिटी मैनेजर, क्योंकि जनरल हमारे पास मल्टीपल एंटिटीज़ हैं,
एक एंटिटी पे हम वर्क नहीं करते, हम बहुत सारे एंटिटीज़ पे वर्क करते हैं। अब उन एंटिटीज़ को मैनेज करने के लिए भी क्या होता है, हमारे पास एंटिटी मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि सारी एंटिटीज़ को मैनेज करता है, यानी कि जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लाइक ऐड, डिलीट, अपडेट, है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, हमारा एंटिटी मैनेजर है वो इन सबको हैंडल करता है और एग्जीक्यूट करता है हमारी क्वेरीज को। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास परसिस्टेंट यूनिट, जो कि persistence.xml है। अब ये क्या होता है, XML फाइल जब भी हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, हम लार्ज कोडिंग का यूज़ करते हैं, तो हमारे पास डेटास को यानी कोड्स को मैप करने के लिए वी जनरली क्रिएट XML फाइल, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें हम लोग XML फाइल का यूज़ करते हैं। और उससे क्या होता है, हम जनरली क्या करते हैं, अपने बेसिक कोड को अदर कोड के साथ मैप करते हैं टू गेट द प्रॉपर्टीज, है ना, तो उसको इसलिए हम लोग क्या करते हैं, परसिस्टेंस XML क्रिएट करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा सोर्स, कहाँ से हमें डेटा को लेना है। डेफिनेटली वी आर बेसिकली स्टोरिंग द डेटा, ठीक है, लाइक जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, इनसे फैच करके हम क्या करते हैं, डेटा हम लोग फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराते हैं, डेटा को हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट EJB परसिस्टेंस मैकेनिज्म। ओके, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपने EJB परसिस्टेंस मैकेनिज्म को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले स्टेप में आता है हमारे पास क्या, क्रिएट टेबल। ऑब्वियसली इट इज़ अ बेसिक थिंग कि आपको डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करनी है। उसके लिए भी एक पर्टिकुलर क्वेरी है कि जनरली क्या होता है ना, अपने लार्ज कोड के अंदर आप जनरली एक छोटा सा कोड लिख सकते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ये एक डेटाबेस की क्वेरी है। हम जनरली उनका यूज़ करके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और तभी हम अपने डेटास को स्टोर भी कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आता है क्रिएट एंटिटी क्लास करस्पॉन्डिंग टू द टेबल। ऑब्वियसली मैपिंग चाहिए, क्योंकि डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना इट क्वाइट ईजी। अब क्या होता है ना, उस करस्पॉन्डिंग टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे एक एंटिटी क्लास भी होनी चाहिए, जो कि हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे, है ना, पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट करे। स्टेप थर्ड में क्रिएट डेटा सोर्स एंड परसिस्टेंस यूनिट। अब क्या होता है ना कि हमें एक सोर्स भी चाहिए होता है, जैसे अभी था कि हम लोग यूज़र नेम पासवर्ड, अब यूज़र नेम पासवर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू कनेक्ट, है ना, विद सर्टेन मॉड्यूल्स, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हर जगह सिक्योरिटीज़ है, हर जगह अपना एक पर्टिकुलर वे होता है, उसमें हम लोग जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करके वी जनरली गेट द सोर्स, वी जनरली गेट द डेटा। ओके, और परसिस्टेंस यूनिट क्या होता है कि जब जो डेटा सोर्स होगा, है ना, उस डेटा सोर्स से डेटा को फैच करना, डेटा उसको स्टोर करना, वो भी हमारे इस परसिस्टेंस यूनिट के थ्रू ही वर्क होगा। ठीक है, अब बात आती है स्टेप 4 की। स्टेप 4 में क्या, स्टेटलेस क्रिएट करना, क्या, AJB क्रिएट है स्टेटलेस EJB हैविंग एंटिटी मैनेजर इंस्टेंस। क्योंकि हम जनरली क्या करें, स्टेटलेस और स्टेटफुल आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ सकते हो इजीली, उसमें स्टेटफुल स्टेट अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि स्टेटलेस में क्या करता है, वी डू नॉट बेसिकली सेव द डेटा, है ना, ऑफ द यूजर्स, हम कोई डेटा सेव नहीं करते हैं वाइल परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आपको स्टेटलेस EJB क्रिएट करना है, जिसमें क्या होगा, हमारा एंटिटी मैनेजर इंस्टेंस होगा। क्योंकि जब भी हम लोग एंटिटीज़ को पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एंटिटीज़ को हैंडल करते हैं, तो उस परफॉर्मेंस को बेसिकली उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एंटिटी मैनेजर की, क्योंकि इसके बगैर तो हम हैंडल भी नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट आता है स्टेप 5, क्या, अपडेट करना है स्टेटलेस EJB को, ऐड मेथड्स टू ऐड रिकॉर्ड्स, गेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस बाय एंटिटी मैनेजर्स। क्योंकि अब क्या होता है, ये सारे स्टेप्स के थ्रू हमने क्या किया, पहले हमने टेबल बनाया, क्लास बनाया, सोर्स हमने फाइंड किया, ठीक है, परसिस्टेंस यूनिट हमने क्रिएट करी टू परफॉर्म ऑपरेशन, उसके बाद एंटिटी मैनेजर भी क्रिएट किया। नाउ अब क्या होगा, इसके बाद जो स्टेप 5 में वो, अब इसकी बारी क्या है, अब ये हमारे मेथड्स को परफॉर्म, यानी हमारे मेथड्स क्रिएट करेगा टू परफॉर्म ऑपरेशंस, यानी रिकॉर्ड्स को ऐड करना, रिकॉर्ड्स को फेच करना, ठीक है, बाय एंटिटी मैनेजर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आता है हमारे पास, अ कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन क्लाइंट विल एक्सेस द स्टेटलेस EJB टू परसिस्ट डेटा इन द डेटाबेस। मतलब हम जब भी कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, है ना, उससे क्या होगा, क्लाइंट विल एक्सेस स्टेटलेस EJB, स्टेटलेस EJB जो हमने क्रिएट किया उसके थ्रू वो क्या करेगा, उन सारे डेटास को एक्सेस करेगा, जो कि हमारे कहाँ पर स्टोर हैं, डेटाबेस में।
उनको फैच करेगा, यानी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मतलब बेसिक स्टेप्स क्या है, सारे ये स्टेप्स हैं और डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। आपको XML में बनाना है क्योंकि यू हैव टू क्रिएट अ मैपिंग, है ना। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट एंटिटी बीन्स और यू कैन डेमोन्स्ट्रेट EJB पर्सिस्टेंस मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आजकल क्या डिमांड क्या हो रही है ना, कि सब लोग ये कहते हैं कि लाइक आप इफ़ यू आर वर्किंग ऑन फ्रंट एंड, बहुत ईजी, आप फ्रंट एंड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, GUI क्रिएट कर सकते हो ईजिली। फिर क्या आता है, आप बैक एंड पे वर्क कर रहे होते हो, लेकिन अब होता क्या है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके यू आर क्रिएटिंग अ फ्रंट एंड, ठीक है। अब नाउ इफ़ यू आर यूजिंग जावा, ठीक है, जावा के थ्रू आपने अपना फ्रंट एंड क्रिएट किया, यानी डिफरेंट आपने HTML का भी यूज़ किया JSP के थ्रू। अब बात यह आती है कि बेसिक जो फ्रंट एंड देना इज़ नॉट मतलब एक टास्क नहीं हुआ पूरा, क्योंकि यूजर्स क्या चाहते हैं, यूजर इंटरेक्ट करना चाहते हैं आपकी एप्लीकेशन से, यानी आपकी एप्लीकेशन हुई या आपका पर्टिकुलर वेबसाइट्स हुई, उससे अगर यूजर को इंटरेक्ट करना है, यानी कि वो चाहता है कि मैं कोई डेटा अपना मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूं, मतलब डेटा मैं फैच कर पाऊँ, मैं अपना डेटा स्टोर भी कर पाऊँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास डेटाबेस है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, अब उन दोनों में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो उस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए बेसिकली यूज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल टर्म है क्या, JDBC, यानी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे JDBC सिंपल है, स्टैंड फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, जनरली इट इज एन जावा API टू कनेक्ट एंड एग्जीक्यूट द क्वेरी, किसके साथ, विद द डेटाबेस, टू कनेक्ट एंड execute the query with the database. Basically it is a part of Java Standard Edition, Java SE. Okay, अब होता क्या है यहाँ पर बिहाइंड द सीन क्या होता है, बैकग्राउंड में जावा जो JDBC API है वो जनरली यूज क्या करता है, ड्राइवर्स टू कनेक्ट विद द डेटाबेस, क्योंकि जावा लैंग्वेज के पास क्या होता है, जावा अपने एक फुल फ्लेज लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे अगर मुझे बाय चांस कोई एप्लीकेशन है, डिफरेंट एप्लीकेशन, अगर मुझे उससे कनेक्टिविटी चाहिए और मैं अपने जावा प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहा हूँ, सपोज करो वो C में हो, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली जावा C को तो समझेगा नहीं, कहीं ना कहीं मुझे इंटरकनेक्टिविटी के लिए क्या चाहिए होगा, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा जिसके थ्रू मैं क्या कर सकूं, कनेक्ट कर पाऊं। अब उस मीडियम को जनरली हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या करते हैं, आपकी जो जनरल क्वेरीज होती हैं, है ना, आपके जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, आपके जो कोड्स होते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं किसको, उस स्पेसिफिक कंटेंट में, और उससे क्या होता है, हम वी कैन ईजिली इस्टेब्लिश कनेक्शन। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे अगर आप किसी से कनेक्शन इस्टेब्लिश करोगे तो आप जो लैंग्वेज या फिर आप जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात कर रहे हो वो सामने वाले उसी लैंग्वेज को समझता हो। तो इंटरमीडिएटर होता है, ड्राइवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद पर्टिकुलर चेंज कर देते हैं उसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, और उससे क्या होता है, हमारे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, वी कैन ईजिली कनेक्ट विद द डेटाबेस। Okay, now it provides the language with the Java database connectivity standards. Definitely it uses to write required access database. Simple है, we are talking about database, right? JDBC along with the database driver can access databases and spreadsheets. Both the enterprise data stored in a relational database can be accessed with the help of JDBC APIs. Means with the help of JDBC APIs we can get multiple functionalities. मतलब आप relational database पे वर्क कर सकते हो, आप spreadsheets को भी एक्सेस कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास JDBC इज एन सिंपल है, इज एन API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो कि इंटरेक्ट करता है विद द डेटाबेसेस, क्लासेस, इंटरफेसेस, अलाउ द एप्लीकेशन टू सेंड रिक्वेस्ट मेड बाय द यूजर टू स्पेसिफिक डेटाबेसेस। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास मल्टीपल क्लासेस भी होती हैं, इंटरफेसेस भी होते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में SQL की क्वेरीज इंसर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू इंपोर्ट SQL पैकेजेस। इससे क्या होगा, इंपोर्ट होने के बाद वी विल बेसिकली गेट एडिशनल फंक्शनैलिटीज़, राइट। सो क्या था कि हमारे जावा के पास मल्टीपल क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, जो कि इसको एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। क्योंकि जावा के पास ना ऑलरेडी प्री डिफाइंड बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं, बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, जिसमें पहले से प्री कंपाइल्ड कोड लिखे हुए हैं आराम से। आप क्या कर सकते हो, बस जनरली आपको उसका पैकेज इंपोर्ट करना है और अपने कोड में उसको यूज़ करना है, देन यू कैन हैव दैट फंक्शनैलिटी, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास पर्पस क्या है JDBC का। अभी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि पर्पस क्या है बेसिकली, क्योंकि हमें क्या करना है, जनरली जो भी हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, राइट,
यूजिंग जावा ई टेक्नोलॉजी, तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करना पड़ता है किससे, डेटाबेस से, टू स्टोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा ना कि अगर आप, मैं एटीएम की भी बात करूं तो एटीएम में डेटा क्या है हमारे पास, जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं एटीएम से, जब हम विड्रॉ करते हैं अमाउंट, तब भी हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। अब होता क्या है उस टाइम पे भी, जब भी हमें, अब जनरली जब भी हम लोग पासवर्ड डालते हैं, अब एटीएम कार्ड जब भी हम इंसर्ट करते हैं, देन वी यू बेसिकली इंसर्ट पिन, तो अब उसके बाद क्या होता है, उसको वेरीफाई करने के लिए वो डेटाबेस से कनेक्ट करता है। अब डेटाबेस से अगर एंटरप्राइज एप्लीकेशन कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो वहाँ से आपको डेटा मिलेगा नहीं, और डेटा नहीं मिलेगा तो आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप वर्क नहीं कर पाओगे उस पर, है ना। तो सो इंटरेक्टिंग विद देयर डेटाबेस रिक्वायर एफिशिएंट डेटाबेस कनेक्टिविटी डेफिनेटली, है ना, विच कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग द ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर। ये फर्स्ट ड्राइवर है जेडीबीसी और ओडीबीसी ड्राइवर। ओके, दिस ड्राइवर इज यूज विद द डेटाबेस टू इंटरेक्ट विद एंड कम्युनिकेट विद वेरियस काइंड ऑफ डेटाबेसेस। जनरली यही है पर्पस क्या है जेडीबीसी का, कि आप क्या कर सको, आपकी एप्लीकेशन इंफॉर्मेशंस को कैप्चर करने के लिए, गैदर करने के लिए या फेच करने के लिए पर स्पेसिफिक, तो उसका डेटाबेस से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और उस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए डेफिनेटली वी यूज़ जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ हमारे कंपोनेंट्स हैं जेडीबीसी के, उनके बारे में देख लेते हैं। देयर आर जनरली 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ जेडीबीसी थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। ओके, सबसे पहले बात आती है जेडीबीसी एपीआई। क्या, जेडीबीसी एपीआई। अब जनरली ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स वेरियस मेथड्स एंड इंटरफेसेस। क्या, मेथड्स एंड इंटरफेसेस प्रोवाइड कराता है फॉर इजी कम्युनिकेशन विद द डेटाबेस। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि जावा के पास अपनी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, प्री डिफाइंड इंटरफेसेस, ऑब्वियसली मेथड्स क्लासेस में आई जाने हैं, प्री डिफाइंड इंटरफेसेस हैं। क्या होता है कि जब भी हमें उन पर्टिकुलर क्लासेस की या इंटरफेस की फंक्शनलिटी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उन पैकेजेस, उसके जो पैकेजेस होते हैं उनको इंपोर्ट करते हैं किसमें, अपने प्रोग्राम में। और जब तक आप पैकेज इंपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि क्या होता है ना, या तो आप पूरा कोड लिखो और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट होल कोड, इसीलिए आप क्या करते हो, उनका पैकेजेस को इंपोर्ट कर लो, जिससे क्या होता है कि आपको लार्ज कोड ना लिखना पड़े। जनरली आप कह रहे हो एक ही लाइन ऑफ कोड में आप एक्सेस कर पाओ चीज़ों को, तो इसीलिए क्या होता है हमारे पास पैकेज क्या है, जैसे आपको एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्टिविटी रखनी है तो आपको जावा के जो .SQL जो पैकेज है इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। ओके, नेक्स्ट आता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू कनेक्ट विद द डेटाबेस टू अ क्लाइंट एप्लीकेशन। ओके, उसका थर्ड पॉइंट है हमारे पास जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे अभी बताया कि ड्राइवर्स होते हैं हमारे पास, है ना। अब ड्राइवर्स क्या होते हैं, डेफिनेटली एक मीडियम होता है, इंटरफेस होता है, जो क्या करता है हमारे जावा लैंग्वेज को डेटाबेस की लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोड को, और उससे क्या होता है हम एक्सेस कर पाते हैं। अब क्या होता है, वो ड्राइवर्स को मैनेज करने के लिए वी रिक्वायर जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर। अगर आपके पास जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर नहीं होगा तो डेफिनेटली यू कैन नॉट गेट ऑल द फंक्शनैलिटीज ऑफ दोज पर्टिकुलर ड्राइवर्स, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ड्राइवर्स होते हैं, हर एक फंक्शनैलिटी के लिए हमारे पास मल्टीपल ड्राइवर्स है। अब उन ड्राइवर्स से फंक्शनैलिटी चाहिए तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव ड्राइवर मैनेजर। ओके, तो इट लोड्स डेटाबेस डेफिनेटली स्पेसिफिक ड्राइवर, जो स्पेसिफिक ड्राइवर्स होते हैं बट डेटाबेस के हिसाब से उनको ये लोड करता है, ओके, इन एन एप्लीकेशन, ठीक है, टू एस्टैब्लिश कनेक्शन विद द डेटाबेस। सिंपल है ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेडीबीसी टेस्ट सूट, ठीक है, इट इज यूज टू टेस्ट द ऑपरेशन, है ना, बीइंग परफॉर्म्ड बाय जेडीबीसी ड्राइवर। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम कोई भी क्वेरी लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने लाइन ऑफ कोड में कोई भी क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर क्वेरीज को क्या होता है पहले टेस्ट करना पड़ता है कि एक्चुअल में वो जो क्वेरी लिखी है वो फाइन है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है आपने कुछ भी लिख दिया हो। सपोज करो मुझे किसी टेबल में कोई भी डेटा इंसर्ट कराना है तो डेफिनेटली आपको इंसर्ट क्वेरी डालना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू टेबल। लेकिन अगर मैं लिख दूँ इंसर्ट फ्रॉम टेबल, या मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं अपडेट करना है मुझे कुछ भी डेटा, तो मैं कोई भी क्वेरी यूज़ नहीं कर सकता। तो क्या होता है ना, एक यहाँ पे जेडीबीसी टेस्ट सूट होता है जो क्या करता है आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं, यानी जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपने क्या होगा उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए मतलब क्वेरी लिख रखी होगी, है ना। तो उन क्वेरीज को ये क्या करता है, टेस्ट करता है, ठीक है, जो कि परफॉर्म किसके द्वारा की जा रही है, जेडीबीसी ड्राइवर्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर्स।
ये क्या है, एक तरीके का ब्रिज है ना, जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के से दूसरे लैंग्वेज में कनेक्टिविटी दे रहा है। जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं, इट कनेक्ट डेटाबेसेस ड्राइवर टू द डेटाबेसेस, ठीक है। दिस ब्रिज ट्रांसलेट द जेडीबीसी मेथड ऑब्वियसली कॉल टू द ओडीबीसी फंक्शन कॉल, है ना, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो अब ये क्या होता है, इसमें हमारे पास ये ब्रिज जो है ना, ये क्या है, एक बीच में गैप को फिल करने का काम करता है, क्योंकि दोनों अलग अलग कॉल्स हैं। जेडीबीसी की जो कॉल है वो किस मेथड कॉल है, वो किस लैंग्वेज में लिखी जा रही है, जावा में। ओडीबीसी की जो फंक्शन कॉल है वो किस लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, सी लैंग्वेज में। तो अब उन दोनों लैंग्वेज के बीच के जो गैप है उसको फिल करना है, यानी कि उन दोनों की क्वेरीज को आपस में मैप करना है। वो हमारा किसके थ्रू हो जाता है, ब्रिज, जो ड्राइवर्स जेडीबीसी ओडीबीसी जो ब्रिज ड्राइवर्स होता है, ठीक है। ये क्या करता है, उन पर्टिकुलर्स जो कॉल्स होती हैं, है ना, उनको क्या कहता है, ट्रांसलेट करता है इन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, और उससे क्या होता है, वी कैन ईजिली परफॉर्म द ऑपरेशन और वी कैन ईजिली कनेक्ट विद द डेटाबेस, ठीक है। इट मेक्स यूज ऑफ द sun.jdbc.odbc पैकेज। डेफिनेटली जब भी आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, आपको इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इन विच इंक्लूड्स अ नेटिव लाइब्रेरी टू एक्सेस ओडीबीसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्योंकि जनरली होता क्या है, जो हमारा डेटाबेस है वो नेटिव लैंग्वेज मतलब सी में, जनरली क्या होता है कि उसका जितनी फंक्शनलिटी जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो जनरली सी की तरह, सी के लैंग्वेज के हिसाब से रहते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब भी हमें कोई भी कॉल करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें उसकी क्वेरीज को कन्वर्ट करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना होता है। ट्रांसलेट जैसे मैंने बताया ना, मीडियम है एक तरीके का, जिससे कि वो आपस में कनेक्ट कर पाए। ओके, दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली परफॉर्म ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट ये आर्किटेक्चर है जेडीबीसी का। देखते हैं यहाँ पे क्या है, जावा एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास जावा सर्वलेट, एपलेट, व्हाटएवर मल्टीपल, आप क्या कर सकते हो, इसमें एपीआई ऐड कर सकते हो, फंक्शनलिटी ले सकते हो अपनी एप्लीकेशन में। जब भी आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, कोई क्वेरी या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद अगर कोई भी क्वेरी, मान लो सर्वलेट ने डाटाबेस की कोई भी क्वेरी यूज़ की, जैसे कि सपोज करो उसको टेबल फैच करनी है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सिंपल से एक क्वेरी लिखा, वो कहाँ जाएगा, जेडीबीसी एपीआई के पास। जेडीबीसी एपीआई क्या करेगा, यहाँ पे उस पर्टिकुलर को भेजेगा जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर के पास। अब ड्राइवर मैनेजर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर क्वेरी के हिसाब से क्या करेगा, उन पर्टिकुलर ड्राइवर्स को असाइन कर देगा। सपोज करो वो क्वेरी मैंने जो लिखी यहाँ पे सर्वलेट में, यानी यहाँ पे जो क्वेरी सपोज करो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, और वो मैंने कहाँ लिखा है, एग्जीक्यूट क्वेरी में, सर्वलेट की एग्जीक्यूट क्वेरी में लिखा मैंने, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं इसको एग्जीक्यूट करने के, तो डेफिनेटली यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ गई, यहाँ से रिक्वेस्ट ड्राइवर मैनेजर के पास। ड्राइवर मैनेजर उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेरी के हिसाब से क्या करेगा, आपके ड्राइवर्स को असाइन कर देगा, और ठीक है, उन ड्राइवर्स को असाइन करने के बाद क्या करेगा, पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्ट करके और आपके डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा देगा। नेक्स्ट आर्किटेक्चर जो अभी जो बनाया था उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थोड़ा सा है, जैसे कि एप्लीकेशन और डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन यू आर क्रिएटिंग विद अ जावा, है ना, यानी कि इट कैन बी एप्लेट और इट कैन बी सबलेट टू कम्युनिकेट विद द डेटा सोर्स। नेक्स्ट जेडीबीसी एपीआई, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्या करता है, इट अलाउज जावा प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, है ना, एंड रिट्रीव रिजल्ट्स। जब आप सर्वलेट देखो, सर्वलेट पढ़ोगे तो उसमें ना आपको ये ज़्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि सर्वलेट में हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्वेरी को, कैसे हम क्वेरी लिख रहे हैं, है ना, वो सारा हमारा क्या है, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोडिंग कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा। हाउ टू एग्जीक्यूट रिजल्ट सेट है ना, हाउ टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी, तो वहाँ पे सारे ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको प्रोसीजर्स भी मिल जाएंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, जिस पे आप बहुत ईजिली वर्क कर पाओगे, है ना। तो वो चीज़ हम देखेंगे जब हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे सर्वलेट के तब, है ना। अभी आपके पास इतनी है कि आप बेसिक टर्म समझ लो, जिससे कि आपको कुछ क्लैरिटी हो जाए। फिर आता है ड्राइवर मैनेजर, डेफिनेटली यू नो वेरी वेल, ड्राइवर मैनेजर हेल्प अस टू असाइन द ड्राइवर्स टू स्पेसिफिक क्वेरीज, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास जेडीबीसी ड्राइवर्स। ये बेसिकली ड्राइवर्स ही हैं जो हमें कम्युनिकेट करा पा रहे हैं विद द डेटा सोर्स थ्रू जेडीबीसी, क्योंकि रिक्वेस्ट तो ऊपर से आ रही हैं, ड्राइवर मैनेजर ड्राइवर असाइन कर रहा है, बट उसके बाद कम्युनिकेशन किसके थ्रू एस्टैब्लिश हो रहा है, वो हो रहा है हमारा जेडीबीसी ड्राइवर्स के थ्रू, क्योंकि ड्राइवर्स ही है जो हमारे
स्पेसिफिक कोड को कन्वर्ट कर रहे हैं टू अनदर स्पेसिफिक कोड, क्योंकि जिससे क्या होगा कि हम लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, यानी जो हम जिस पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं उसको हम समझ नहीं पाते। तो उस टर्म्स को हमें समझने के लिए तो हमें उस ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक मीडियम है, जो इंटरफेस है, जो कि कन्वर्ट कर रहा है, विच हेल्पिंग अस टू कम्युनिकेट विद द डेटा सोर्स थ्रू JDBC। ओके, तो यू नीड अ JDBC ड्राइवर दैट इंटेलिजेंटली कम्युनिकेट विद द रिस्पेक्टिव डेटा सोर्स। डेफिनेटली आपको ड्राइवर्स, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी तरीके का एग्जांपल लो, अगर आप देखोगे ना, आपने पेन ड्राइव भी अगर लगाया अपने लैपटॉप में, तो उसमें भी आपको ड्राइवर्स की ज़रूरत है। बिना आप उस ड्राइवर्स के थ्रू आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। वहाँ पर भी आपके ड्राइवर्स वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर्स ही तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ड्राइवर्स ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं आपकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेरी को। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ JDBC आर्किटेक्चर। हमारे पास दो आर्किटेक्चर हैं, 2 टियर एंड 3 टियर आर्किटेक्चर। 2 टियर एंड 3 टियर आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 टियर आर्किटेक्चर की, 2 टियर मॉडल की, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे जो डेटा फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम जा रहा है, यानी या तो बॉटम टू टॉप, आप जैसा भी फ्लो बनाना चाहते हो, टॉप टू बॉटम समझ लेते हैं, यानी ऊपर एप्लीकेशन है, देन JDBC API, देन अगेन डेटाबेस, राइट, ऐसे ही वर्क करेगा अगर आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो 2 टियर आर्किटेक्चर देखते हैं क्या कैसे वर्क करता है। यानी डेफिनेटली हमारे पास एप्लीकेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि जो जावा एप्लीकेशन नहीं होगी, एप्लीकेशन नहीं होगी जिससे यूज़र कनेक्ट कर पाए, तो फिर आप बेसिकली कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। तो सबसे टॉप पर जो रहता है वो हमारा जावा एप्लीकेशन है, जो कि कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली टू द डेटा सोर्स। यानी कि मैं बोलूँ जैसे मेरे पास एक एप्लीकेशन यहाँ लिखी हुई है, 2 टियर में क्या होता है, एप्लीकेशन और डायरेक्टली कम्युनिकेशन किससे हो रहा है, डेटा बेसिस या डेटा सोर्स या सोर्स, ये डायरेक्टली यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है, तो इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं 2 टियर मॉडल, वेयर एन एप्लीकेशन इज कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली टू द डेटा सोर्स, एन एप्लीकेशन इज कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली टू द डेटा सोर्स। सो बेसिकली दिस इज 2 टियर मॉडल। यहाँ पर देखते हैं कम्युनिकेट बिटवीन द एप्लीकेशन एंड डेटा सोर्स, JDBC ड्राइवर के थ्रू ही हो रहा है, जो कुछ भी होगा, बिना इसके तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ पे क्या, व्हेन अ यूजर सेंड्स अ क्वेरी टू द डेटा सोर्स, द आंसर्स फॉर दोज क्वेरीज आर सेंड बैक टू द यूजर इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स। द डेटा सोर्स कैन बी लोकेटेड ऑन अ डिफरेंट मशीन to which user is connected. So basically this is also known as client server configuration, where the user machine act as a client and machine has the data source running as a server, means user to direct server communication. So this model basically is known as 2 tier model, where application is directly communicating with the source, यानी कि client is directly communicating with the server. Okay, so this model is known as 2 tier model. Next आता है हमारे पास 3 tier model. डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, यूजर्स क्वेरी आर सेंड टू द मिडिल टियर सर्विसेज, यानी डायरेक्टली आपके JDBC ड्राइवर के थ्रू डायरेक्टली आपका डेटाबेस पे नहीं जा रही है क्वेरी, डेटा सोर्स पे नहीं जा रहा है। पहले एक मीडिएटर होगा यानी मिडिल टायर होगा, उस मिडिल टायर के थ्रू क्वेरी आपके नेक्स्ट टायर पे जाएगी, यानी यूजर्स ने कोई भी क्वेरी सेंड करी, मिडिल टायर पे गई, वहाँ से फिर नेक्स्ट। ओके, उसके बाद क्या था, फिर अगेन रिवर्स वाइस वर्सा होता है, डेटा सोर्स से डेटा जाएगा मिडिल टियर पर, फिर जाएगा क्लाइंट पर, यानी कि एप्लीकेशंस पर। तो दिस काइंड ऑफ मॉडल इज नोन एज 3 टियर मॉडल, यानी कि रिजल्ट्स आर सेंड बैक टू द मिडिल टियर एंड फ्रॉम देयर टू द यूजर्स। वहाँ पहले वाले में क्या था, 2 टियर में कि एप्लीकेशन टू द सर्वर, यानी क्लाइंट टू द सर्वर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ JDBC ड्राइवर फैच किया, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर मिडिल टियर है, उसके पहले वो उसके पास आपका डेटा आएगा, है ना, कोई भी क्वेरी आएगी, वो सेंड करेगा सर्वर को, और सर्वर वापस उसको मिडिल टियर को सेंड करेगा, एंड देन फिर आपके पास आएगी। तो ये 3 टियर में वर्क करता है। ओके, जैसे कि ये है जावा एप्लेट और HTML ब्राउज़र पे, वहाँ से हमने क्वेरी जनरेट करी JDBC, ठीक है, ये सर्वर मशीन है, इसके थ्रू क्या होगा, फिर उसके बाद वो DBMS पे जाके एक्सेस करेगा, मतलब यहाँ से ये डायरेक्टली इस पर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे एक टियर बीच में है, मिडिल टियर, इसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। Okay, thank you so much. This is from this lecture.